रूपकुंड झील, हिमालय की गोद में छिपा एक रहस्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील भारत के सबसे रहस्यमय और रोमांचकारी पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर 16,500 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसी ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता और एक डरावने रहस्य के लिए जानी जाती है। साल के अधिकांश समय ये बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो इसके किनारे और तल में बिखरे सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। इन्हीं कंकालों की वजह से इसे कंकालों की झील स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। रूपकुंड का भौगोलिक परिचय। रूपकुंड झील एक छोटी हिमनद झील है जिसका व्यास लगभग 40 मीटर है। ये 3 विशाल पर्वत चोटियों त्रिशूल, नंदा घुंटी और बेदनी बुग्याल से घिरी हुई है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता अतुलनीय है। यहाँ की मखमली हरी घास के मैदान, बुग्याल, घने जंगल, कलकल करते झरने और स्वच्छ हवा मन को शांति प्रदान करती है। ये झील नंदा देवी राजजात यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाली एक पवित्र और कठिन तीर्थ यात्रा है। रहस्य की शुरुआत, कंकालों की खोज। रूपकुंड के कंकालों का रहस्य 1942 में उस समय सामने आया जब एक ब्रिटिश वन रेंजर एच.के. माधवल गश्त के दौरान इस झील तक पहुंचे। बर्फ पिघलने के कारण उन्हें झील के पानी और आसपास बड़ी संख्या में मानव कंकाल दिखाई दिए। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को यह संदेह हुआ कि कहीं ये कंकाल जापानी सैनिकों के तो नहीं है जो भारत पर हमला करने के लिए किसी गुप्त मार्ग से आ रहे थे। हालांकि बाद में हुई जांच में यह संदेह गलत साबित हुआ। वैज्ञानिक शोध और विभिन्न सिद्धांत। पिछले कुछ दशकों में रूपकुंड के कंकालों के रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक शोध और अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों ने कई रोचक और चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग। कंकालों पर किए गए शुरुआती रेडियोकार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये कंकाल लगभग 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हैं। ये इस बात का संकेत था कि ये लोग कई सदियों पहले यहां मारे गए थे। डीएनए विश्लेषण। 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल द्वारा किए गए डीएनए विश्लेषण ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं थे, बल्कि 2 अलग अलग घटनाओं के थे और उनके आनुवंशिक जेनेटिक समूह भी अलग थे। पहले समूह के कंकाल लगभग 700-1000 ईस्वी के बीच के थे, जो आनुवंशिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से मेल खाते थे। दूसरे समूह के कंकाल, जो लगभग 18वीं-19वीं शताब्दी के हैं, आनुवंशिक रूप से भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन और दक्षिण पूर्वी यूरोपीय लोगों से संबंधित थे। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर यूरोपीय लोगों की उपस्थिति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था। मौत का कारण। शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ कंकालों की खोपड़ियों पर गोल वस्तुओं से लगे घाव थे। ये अनुमान लगाया गया कि ये लोग अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म के शिकार हुए थे। ये ओले इतने बड़े थे कि उन्होंने लोगों की जान ले ली। इस क्षेत्र में कोई आश्रय न होने के कारण ये लोग जान बचाने में असमर्थ रहे। किंवदंतियां और स्थानीय मान्यताएं। वैज्ञानिक तथ्यों के अलावा रूपकुंड के बारे में कई किंवदंतियां और स्थानीय लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। राजा जसधवल की कहानी। सबसे लोकप्रिय कहानी कन्नौज के राजा जसधवल, उनकी रानी बला और उनकी सेना के बारे में है। कहा जाता है कि राजा जसधवल नंदा देवी के दर्शन के लिए राजजात यात्रा पर निकले थे। रानी गर्भवती थीं, फिर भी यात्रा में शामिल हुईं। यात्रा के दौरान राजा और उनके साथियों ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने रास्ते में मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया, जिससे देवी नंदा क्रोधित हो गईं। देवी ने अपने क्रोध में एक भयानक तूफान और ओलावृष्टि भेजी, जिसमें राजा, रानी, उनकी सेना और नर्तकियां सभी मारे गए। ये मान्यता है कि झील में पाए जाने वाले कंकाल उन्हीं लोगों के हैं। रूपकुंड का नाम एक अन्य किंवदंती के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान से गुजर रहे थे। पार्वती को प्यास लगी तो शिव ने अपने त्रिशूल से एक कुंड बनाया। जब पार्वती ने पानी पिया तो उन्हें उसमें अपनी सुंदर छवि रूप दिखाई दी, इसलिए इस झील का नाम रूपकुंड पड़ा। रूपकुंड की यात्रा एक रोमांचक ट्रेक। रूपकुंड तक पहुंचना एक आसान काम नहीं है। ये एक चुनौतीपूर्ण और लंबी ट्रेकिंग यात्रा है जो प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। ट्रेकिंग का मार्ग। रूपकुंड तक पहुंचने के लिए ट्रेक आमतौर पर लोहाजंग या वाण गांव से शुरू होता है। ये ट्रेक बेदनी बुग्याल, घने जंगलों, नदियों और खड़ी चढ़ाइयों से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको विभिन्न कैंपसाइट्स जैसे अली बुग्याल, बेदनी बुग्याल, पाथर नचौनी और भगवा बासा पर रुकना पड़ता है। ट्रेकिंग का समय। ये ट्रेक आमतौर पर 7 से 9 दिनों का होता है, जिसमें चढ़ाई और वापसी दोनों शामिल है। ये ट्रेक मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के महीनों में सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम अनुकूल होता है और बर्फ पिघल चुकी होती है। आसपास के दर्शनीय स्थल। रूपकुंड के रास्ते में कई खूबसूरत जगहें हैं जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। बेदनी बुग्याल। ये एशिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है। यहाँ की हरियाली और फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। अली बुग्याल। बेदनी बुग्याल से थोड़ा पहले स्थित यह भी एक सुंदर घास का मैदान है।
लाटू देवता मंदिर। ये वाण गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसका अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है। केलू विनायक। ये एक छोटा सा मंदिर है जो ट्रेक के रास्ते में पड़ता है। निष्कर्ष, रूपकुंड झील एक ऐसा स्थान है जो सुंदरता और रहस्य का अद्भुत संगम है। एक तरफ ये हिमालय की भव्यता, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह अपने अंदर एक भयावह और अनसुलझा रहस्य छिपाए हुए है। चाहे वो पौराणिक कथाएं हों या वैज्ञानिक विश्लेषण, रूपकुंड आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की शक्ति और मानव इतिहास की अनकही कहानियां एक साथ मिलती हैं, जो हर यात्री के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं।